भाई फिलहाल यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मैं सफीदो शहर के अंदर आया हूँ और हरियाणा का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो सबसे कम रुपया में आपका बढ़िया इलाज करेगा। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो बालाजी हॉस्पिटल। हमने ऐसी जानकारी मिली थी हरियाणा का एकमात्र ऐसा ये हॉस्पिटल है जिसमें बहुत बढ़िया इलाज करा जावा है। और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो बालाजी हॉस्पिटल। हमने बहुत पड़ताल करी थी, बहुत सारे लोगों के मारे द्वारा मैसेज आए थे, फोन आए थे, कोई ऐसा प्राइवेट अस्पताल बताओ जिसमें बहुत कम रुपया में और एक बढ़िया इलाज हुआ है। तो ऐसे ही आज हम अपने सफीदों के अंदर फिलहाल लेके पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल यूँ बताया गया है, बहुत ही कम हूँ। पीछे देख लग रहे हो बालाजी हॉस्पिटल। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपये की फ़ीस है। 100 रुपये में अपना MBBS डॉक्टर देखेगा आपके अंदर क्या बीमारी है। और इस हॉस्पिटल की एक खास बात, एक तो मात्र सफीदो शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल जो सबसे सस्ता, पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ सबसे सस्ता है। OPD फीस भी बिल्कुल कम है। अगर कोई गरीब आदमी यह फीस भी ना दे पावे, अगर कोई जेन्युइन वो कारण बताओगा तो वह भी आपकी माफ़ कर दी जाएगी। स्पेशल आपने जो है दवाइयाँ के पैसे देने पड़ेंगे या कोई टेस्ट होगा उसके पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल जो बालाजी हॉस्पिटल का ओनर है उसके हम ऑफिस में आगे हैं और सारी की सारी जानकारी लेंगे। जो जो बात मैंने वीडियो में बोली है उनमें कितनी सच्चाई है और कौन कौन सी मेन बीमारियां जिनका इलाज हुआ है, तो सारी की सारी बातचीत हम डॉक्टर साहब तक करेंगे। और भी बहुत जानकारी है जो आप लोगों ने बेरा होना चाहिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। सभी सफीदों और सफीदों के आसपास के गांव शहर के सभी बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी जो मेरे हम उम्र के हैं, माता बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र है, पास में ही गांव है मेरा मलार। आप सबके बीच का ही बेटा हूँ, भाई हूँ किसी का। और ये जो हॉस्पिटल है बालाजी हॉस्पिटल, ये इसी सोच के साथ स्टार्ट करी हुई चीज़ है कि सफीदों के अंदर एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटियों से लेस सुविधाएं मिलें आपको। बिल्कुल, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, सफीदों का सबसे एकमात्र, पूरे हरियाणा का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कम रुपया में एक बढ़िया इलाज हो जाए। सच्चाई है यह बात? हाँ बिल्कुल सच्चाई है और ये इसी सोच के साथ स्टार्ट करी हुई चीज़ है। भाई ये जो है सफीदों में, हम भी बड़े शहरों में रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के आ रहे हैं भाई, गुड़गांव में, हिसार में, पानीपत में, कि वहाँ के लोगों को सारी फैसिलिटियाँ सस्ते दाम पे और अच्छी फैसिलिटी मिलती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी। और ये सारी चीज़ें अपने सफीदों में अवेलेबल हो, इसी सोच के साथ स्टार्ट करी हुई चीज़ है। अगर डॉक्टर साहब मैं बीमारियां की बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी मेन बीमारी है जिनको मतलब जड़ से ख़त्म कर दें यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के हॉस्पिटल? ये जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये होता है कि आपको एक ही छत के नीचे सारी बीमारियों का इलाज, अलग अलग तरह के डॉक्टर बैठे हैं, जर्नल डॉक्टर हैं यहाँ पे, जर्नल फिजिशियन, जो सामान्य रोग, मानव शरीर से जुड़ी हुई सभी बीमारियों का इलाज, जर्नल डॉक्टर हैं, लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गाइनोलॉजिस्ट, जो लेडीज से कोई भी समस्या हो, बच्चे की डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सर्जरी से जो बच्चा होता है वो हो, कोई बच्चेदानी का ऑपरेशन होना है, हर तरह की जो है बीमारी, किसी को कोई बच्चा खराब हो गया तो वो परमिशन के साथ सारा लीगल काम करा जाता है। यहाँ कोई वो नहीं है अनलीगल काम वाली बात। अब तीसरे नंबर की बात आती है कि जो बच्चा डिलीवरी हो जाता है उसके बाद उसको संभालने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में, सफीदों में नहीं है कि बच्चों का डॉक्टर साथ में रहे डिलीवरी कराते हुए। यहाँ पे ये सुविधा है, जो है डॉक्टर मैडम है, साथ में डॉक्टर प्रतीक रॉय हैं जो बच्चों के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, और साथ में बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, शीशे में रखना है, नर्सरी में रखना है, बच्चे को पीलिया हो गया उस चीज़ के लिए भी मशीन है, कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो वेंटिलेटर भी है जो है। अब मान लो कोई इमरजेंसी में किसी को सांस नहीं आ रहा, अटैक की दिक्कत है, तो वो अटैक की दिक्कत को दूर करने के लिए एक डिफिब्रिलेटर की मशीन होती है भाई, उसको प्रेशर दे के उसका सांस, थोड़ा सा भी कहीं पे सांस अटका हुआ तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटियाँ लेके हम एक ही छत के नीचे सफीदों में पूरा प्रयास कराया है। और ये जो बालाजी की श्रृंखला है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में जानना चाहिए सबको। भाई ये अक्टूबर 2021 में स्टार्ट करी हुई बालाजी एक संस्था के तहत
ये जो है हॉस्पिटल स्टार्ट करा था, 1 साल तक मेरे गांव के साथी, मेरा पास में ही गांव है मलार, तो वहीं के 4 साथी मिलके इसको चलाते थे। पर वो कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, ऐसे किसी को बाहर जाना पड़ गया, किसी का विदेश का प्रोग्राम बन गया, तो उन्होंने ये मेरे को सौंप दिया 1 साल चलाने के बाद। तो वो 4 साथी मिलके चलाते थे। अब इस हॉस्पिटल को मैं ही अकेला चला रहा हूँ। और आप सारी बातें समझते हो, हर इंसान को पता है 4 आदमी मिलके किसी चीज को चलाएंगे और 1 आदमी चलाएगा तो फर्क होता है। दूसरा एक और जो सस्ता इलाज का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, उसका रीजन ये है कि जो वैलिड रीजन है, और कहने को तो सब सस्ता कह देंगे, पर चक्कर क्या है, जो सस्ता इलाज है उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। अब एक तो 4 आदमियों को हॉस्पिटल चलाना, 4 आदमी कमाएंगे उस चीज से, एक अकेले आदमी का। दूसरा एक और है जी, 2 चीजें होती है, एक तो आदमी खाली यही हॉस्पिटल चला के अपना गुजारा बत्ता करता हुआ है, परमात्मा की दया से सारे सहयोग से मौज है परमात्मा की। पर वो जो है, जो असली रीज़न है कि हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी होती है भाई, दवाइयाँ होती हैं, लैब होती है, अल्ट्रासाउंड का मामला है, एक्सरे का मामला है। अदर हॉस्पिटलों में क्या होता है कि डॉक्टर खुद होता है, यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, दिल्ली से कोई लुधियाना से आके यहाँ पे सेवा दे रहा है सफीदों में। तो हमने यही प्रयास करा भाई डॉक्टर एक वो मिले कि 4-5 साल से डॉक्टर इसी संस्थान में काम करे और लोगों की नब्ज अच्छे से। होता क्या है, 1 साल डॉक्टर आते चले जाते हैं, पास के होते हैं, दूसरे ऑफर मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे डॉक्टरों को से जाने के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, डॉक्टर अच्छे दिन सेवा करेंगे यहाँ पे। तो जो दवाइयों का मामला है, वो दवाइयाँ खुद स्टोर हॉस्पिटल का है, जो लैब है वो खुद हॉस्पिटल की है इन हाउस। बाहर के डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे दूसरे हॉस्पिटलों में देखा हो ना, स्टोर बाहर के आदमी। सस्ता का कारण यही है कि हॉस्पिटल की सब कुछ फैसिलिटी इन हाउस प्रोवाइड करा रखी है, इसीलिए लोगों के पैसे बच जाते हैं, कम बिल बनता है। कोई आईपीडी में एडमिट है, अब वो दवाइयों वालों का, लैब का, मान ले अल्ट्रासाउंड हुआ है, किसी का एक्सरे हुआ है, तो बाहर के हॉस्पिटलों के अलावा हम थोड़े से पैसे कम ले लेते हैं, इसलिए सस्ता इलाज होता है, यही कारण है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जानता थोड़े कतराव हैं भाई, कहीं काट नहीं ले में जी। इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है? ऐसा भी पता लगा था भाई यहाँ पर अगर किसी गरीब आदमी के पास ओपीडी फीस के भी पैसे ना हो, वो स्पेशल बस दवाइयाँ के या टेस्ट के दे दे तो भी काम चल जाए, ऐसा है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, देखो ऐसा है, बीमारी कोई किसी को पूछ के तो आती नहीं। अब मान लो किसी के, वैसे तो हम यही कामना करें बस स्वस्थ रहें सब, पर मान लो कोई ऐसी हो जाए बीमारी, किसी के घर में बीमारी आ जाए, तो एक टाइम पे वो होता है भाई ना हो प्रबंध, आते भी हैं यहाँ पे, तो करनी भी पड़ती हैं ये चीज़ें। हो सकता है सब करते हो, हम भी करते हैं इस चीज़ को, ये तो एक मानव जुड़ी चीज़ें। तो अब कोई आ गया, किसी का वैलिड रीजन है कि भाई मेरी जो है भाई मैं कैपेबल नहीं हूँ, भाई ओपीडी फीस नहीं जो है अफोर्ड कर सकता, तो उसकी छूट भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सुविधाओं में बालाजी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी में अब जो फैसिलिटी आने वाली हैं उनका भी जिक्र करता हूँ मैं। एक आयुष्मान कार्ड है जो मोदी ने कार्ड बना रखा है, मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा है वो सबका, भाई सभी का 5 लाख तक का इलाज। किसी को खुदा न खास्ता किसी की सर्जरी होनी है, किसी को गोड्डे में दिक्कत है, किसी को जो है एक्सीडेंट हो गया है, वो तो इलाज यहाँ पे आए और अपना लेट जाए, कार्ड दिखाए, उससे फ्री इलाज होएगा बिल्कुल। उसकी फैसिलिटी हमें जल्दी मिलने वाली है, सारी एनओसी हमारी आ गई हैं। और जो है NABH हॉस्पिटल होने वाला है। NABH एक चीज़ होती है जैसे ISI होता है, इसी तरीके से हॉस्पिटल लाइन में एक NABH होता है। वो सर्टिफिकेशन मिलने के बाद एक क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल हो जाता है, एक ट्रेडमार्क मिल जाता है कि आपका हॉस्पिटल क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी से ट्रीटमेंट होता है। और जो दूसरा है भूतपूर्व सैनिक है, उनका ECHS कार्ड होता है, बाय एक्स-सर्विसमैन हेल्थ स्कीम, उससे इलाज होता है, जो रेफरल लेटर लेके आए जीन से और अपना यहाँ पे इलाज कराए। दूसरी चीज़ जो है हरियाणा गवर्नमेंट, किसी का बेटा पुलिस में है, किसी का जो है बेटा या कोई खुद है हरियाणा गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में, उसका भी फ्री इलाज होता है। वो भी सारी चीज़ें हमने जो है एक पाइपलाइन में चली हुई हैं, जल्दी आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन दे देंगे। यहीं रवि जी आके जो है इंटरव्यू ले लेना, आप सारी चीज़ें आपको खोल देंगे। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई, जिसके पास आयुष्मान है, ECHS है, हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल है, ये सारी चीज़ें जिसके पास हैं, उसके अलावा जो बच गए जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अब वो अलग अलग कंपनियां होती हैं, स्टार हेल्थ है, HDFC है, ICICI है, निविया भूपा है, आदित्य बिरला है, ये सारी कंपनियां जो मेन कंपनी जिसमें सफीदों के हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं, वो भी यहाँ पे कैशलेस इलाज करा सकते हैं, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपके। वो तो स्टार्ट हो गई है सर्विस, आप आओ
आपका हेल्थ जो कार्ड दिखाओ और अपना इलाज कराओ। उसमें एडमिट होना पड़ता है, ओपीडी में तो नहीं चलता वो। भाई आपको कोई दिक्कत होगी, एडमिट बुखार हो गया, एडमिट होने की नौबत, एडमिट करके आपका फ्री इलाज हो जाएगा। दूसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्ट्रासाउंड। अभी शफीदों में अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा उपलब्ध कराए वो जो है अभी तक चल रही थी, पर हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड तीनों कर सकता है। वो डॉक्टर जो 3-3 साल की डिग्री करके आते हैं, एमडी रेडियोलॉजी, वो अब अल्ट्रासाउंड करेंगे। 5D GE कंपनी की मशीन सबसे ऊपर की कंपनी की मशीन है अल्ट्रासाउंड में। जो 5D के नाम से जो 4D कलर्ड चलता था अभी तक, 5D आ गया मल्टीपर्पज़। वो मशीन से अल्ट्रासाउंड होया करेंगे सफेदों में अब। और इसी सोच के साथ ये जो है सस्ता और अच्छा इलाज आप सबको सफेदों में मिले, यही कामना करते हैं हम। एक बार सेवा का जरूर मौका दें। तो भाई फिलहाल जो डॉक्टर इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, 3 डॉक्टर है, एक MBBS है, एक महिलाओं के लिए स्पेशल है और बच्चों के लिए भी स्पेशल है। उन तीनों तक बातचीत कराओगे, तो साथ के साथ आप वीडियो ने शेयर जरूर करिए। डॉक्टर जी के पास चलते हैं, तो आज अभी साथ के साथ और आप स्क्रीन पर जो देख लग रहे हो डॉक्टर है MBBS, पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। तो भाई फिलहाल डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और पूछेंगे किन किन बीमारियों का इलाज करे है। MBBS डॉक्टर है और ख़ास बात ये है पंजाब से हरियाणा आ रहा है, वो भी पूछेंगे पंजाब से हरियाणा आके क्यों इलाज करे। डॉक्टर साहब एक बार राम राम कर दो। राम राम जी सभी को। हाँ जी हाँ जी, हमारी तरफ तो से जी। हमने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल देखे हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हुए हैं, उनमें लूट मार मचा रहे हैं, घने पीछे ले ले हैं, इलाज नहीं हो पाता। आमना आड़ा बेरा लग गया था, ये हरियाणा का सबसे सस्ता हॉस्पिटल है, इलाज 100% गारंटी लेवा है। तो किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे हुआ है जी? हमारे पास सामान्य रोग से लेके कोई भी स्किन की बीमारियां हैं, चमड़ी के रोग हैं, जो किसी का भी पेट का दर्द है, पुराने से पुराना इलाज जो लेके हर जगह थक चुके हैं दवाइयाँ लेके, ठीक है, उनका हम गारंटी से और सस्ता ये इलाज करते हैं। ठीक है जी। और बीमारियां जो हम ट्रीट करते हैं, कोई भी हड्डियों की बीमारियां, किसी भी चीज़ की, पुराने से पुराना रोग है, चमड़ी का कोई भी रोग है, कोई भी BP शुगर की समस्या है, बहुत लंबे टाइम से दवाइयां ले रहे हैं जो, ठीक है जी। तो भाई फिलहाल आपने डॉक्टर जी की बात सुन ली है, अभी 2 डॉक्टर और हैं, उनसे भी मुलाकात कराऊंगे। स्पेशल महिलाओं के लिए एक महिला ही डॉक्टर है यहाँ पे, डिलीवरी भी होती है, सारी की सारी बातचीत करेंगे और वहाँ भी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। भाई जैसा कि मैंने आप तक बताया था, यू हरियाणा का एकमात्र प्राइवेट सबसे सस्ता हॉस्पिटल है और यहाँ पे 3 डॉक्टर है, तीनों अलग अलग है। एक बच्चों का है, एक सामान्य रोगों का है और एक जो मैडम जी है दीपा रॉय इसका नाम है, ये जो लेडीज डिपार्टमेंट है उसको देखती है, जैसे डिलीवरी होती है उसको देखती है और सारी की सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो मैडम जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, तो यहाँ पर आप डॉक्टर हो, स्पेशल महिलाओं के लिए हो आप? हाँ जी, मैं यहाँ पे जो हूँ महिलाओं के लिए समस्या, जिनसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती है उसकी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब ऐसी कौन कौन सी जो सामान्य बीमारी एक महिला के अंदर होती है जिनका आप इलाज यहाँ पे करते हो या गुप्त रोगों का भी इलाज करते हो? बिल्कुल, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है आजकल जो है एनीमिक, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उससे संबंधित रोग की जो होती है यहाँ पे इलाज होता है। महिलाओं में जो मासिक से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका इलाज होता है। देखिए हमारा जो शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर ये ठीक होंगे, बैलेंस में होंगे, तो मानव को कोई भी रोग से ग्रसित नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आजकल मतलब औरतें जो होती हैं स्टार्टिंग से जो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो उनको जो है इस सब चीज़ों का विचार करके, मतलब अपने आप को डाइट फॉलो करके ये सब रोग ग्रसित नहीं होंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि एनीमिक बहुत ज़्यादा पेशेंट हमें मिलते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं यही HB हम कम देखते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही वो अपना एनीमिक वाला जो डाइट फॉलो करना होता है वो अगर फॉलो करेंगे तो आने वाले टाइम तक मेरे ख्याल से 9 महीने तक अगर आयरन, कैल्शियम वो लेते हैं तो उनकी जो ब्लड की जो मात्रा है, खून की जो मात्रा है वो बराबर बनी रहेगी। बिल्कुल। और हो सके तो मेरे ख्याल से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अपना
डाइट जो है फॉलो करके स्टार्टिंग से रहे, न्यूट्रिशन डाइट ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, तो आने वाले समय में प्रेगनेंसी में मेरे ख्याल से नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, उनको सिजेरियन तक पहुंचने की संभावना नहीं होगी। तो भाई फिलहाल एड्रेस हमने स्क्रीन पर दे रखा है और मैं स्पीडो के अंदर मौजूद हूँ। नागछत्तर के पास बालाजी हॉस्पिटल है, ये बालाजी के नाम से हॉस्पिटल है और स्क्रीन पर आप 2 नंबर देखा लग रहे हो। अगर आप बाहर कहीं से भी आओ तो कॉल करके आप जरूर आना। और एड्रेस सफीदो का है, सफीदो जींद जिले में पड़ता है, ये हल्का है। फिलहाल हम और लोकेशन आपने दिखाने की कोशिश करेंगे, आप इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अभी दूसरा डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल ले होंगे। ये स्पेशल बच्चों के लिए है, यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनका स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर है। डॉक्टर साहब एक बार नमस्कार कर दो। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक रॉय है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक बच्चों का इलाज बच्चों का देखता स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा। तो बच्चों में क्या क्या दिक्कत है, मतलब ज़्यादातर आज के टाइम में गर्मी का समय है, कौन कौन सी समस्याएं ज़्यादा हैं बच्चों में? बच्चों में गर्मी के टाइम पे लूज मोशंस, बुखार, डायरिया और उनके पेट संबंधित रोग, जितना भी हम लोगों का बच्चों का बाहर से इन्फेक्शन के जो भी कारण है उसकी वजह से बच्चों को पानी की कमी हो जाती है, इन्फेक्शन होने की वजह से लूज मोशन चालू हो जाते हैं, उसकी वजह से बच्चों को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उससे कई बार वायरल डिजीज़ भी होने लगती है बच्चों को और उसकी वजह से भर्ती करना पड़ता है। यहाँ बच्चों की डे 0 से लेके बच्चों का सारा एडमिशन का पूरा व्यवस्था है। यहाँ पे जिस भी प्रकार की ज़रूरत होती है कम पैसे में इलाज करते हैं हम लोग बच्चों का, अच्छे और बढ़िया। बिल्कुल। देखो भाई, यह बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, पूरे स्पीडो शहर के अंदर एकमात्र ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें MBBS डॉक्टर भी हैं और 2 डॉक्टर और हैं, स्पेशल बच्चों का, स्पेशल महिलाओं के लिए हैं। और ख़ास बात इस अस्पताल की यही है, ये सबसे सस्ता हॉस्पिटल है और गारंटी से इलाज भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।